बात की थी। पहली चीज तो अगर मैं मॉक टेस्ट सेकंड की बात करूं, बहुत अच्छा लेवल था। ठीक, ऐसा ही आपको फाइनल में कमीशन में देखने को मिलेगा। मेनली क्या रहता है कि हम डे बाय डे अपना लेवल हाइक करते रहते हैं, लेकिन जो हमारा बेसिक लेवल है उसको हम भूलते जाते हैं, और यही लेवल है, मैं गारंटी दे रहा हूं ऐसे आपको क्वेश्चन आएंगे। मैक्सिमम जब आप घर जाओगे ना, घर जाके आपको लगेगा कि नहीं, इसका आंसर मुझे ये लगाना था लेकिन लगाया मैंने कोई और। ठीक, क्योंकि पता है क्या चीज होता है, जब आप घर में जाओगे आपके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं होगा। आप कहीं लाइब्रेरी में बैठे हैं, आप घर में बैठे हैं, एक कॉन्फिडेंस अलग होता है। आपने देखा होगा कि जब कोई दूसरा एग्जाम देके आता है ना, तो हम क्या बोलते हैं कि पेपर बहुत आसान है। हर बंदे की यही कमिटमेंट रहती है कि भाई पेपर बहुत आसान, जबकि पेपर आसान नहीं होता है। जब आपके पास ये ओएमआर शीट आती है ना, उस समय आपकी शक्ल ही चेंज हो जाती है। आप खुद आईने में देख लेना, जब आपके पास ये ओएमआर शीट हाथ में आ जाती है ना, सारा जो चेहरे का कलर है चेंज हो जाता है। और जब आप एक आराम से बैठे हो, रिलैक्स होके बैठे हो, तो आपकी शक्ल कुछ और बोलती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जिसने भी एग्जाम दिया, देखो मैदान में आना ही अपने आप में सफलता होती है। सफलता तो उसी को मिलेगी जो मैदान में आता है, क्योंकि मैक्सिमम जो कैंडिडेट देखा ना, मैं घबराता है कि मेरे मार्क्स कम आ जाएंगे, शायद मुझे देख के कोई टीचर ये बोला कि आपके तो कम मार्क्स है। देखो जी, कोई ना तो ऐसा बोलेगा कि कम आए और ना ही कि कोई ये बोलेगा कि ज्यादा है। मेनली जो आपका रहता है कि आपने किया क्या, आपकी दिन रात की मेहनत थी जो आपको दिख जाएगी। देखा ना आपने कि आपकी ये मेहनत है, आपके 200 में से चाहे आपके 140 नंबर आए, आपके चाहे 60 नंबर आए, आपकी मेहनत है ये, जिसमें कि आपने क्या देखना होता है कि जब आप अगला एग्जाम दोगे ना, उस पे आपका जो रहता है उस पे इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। सबसे मेन ये होता है। अगर आपकी इस बारी 50 नंबर भी है तो अप्रिशिएट है, उसको एक्सेप्ट करना सीखो कि आए, मेहनत में कमी रही होगी। लेकिन जब आपका अगला एग्जाम होगा तो उसमें आपने क्या करना होता है, आपने इसको इंप्रूवमेंट करना होता है। 50 का जब अगर आप 100 लेगे ना, तो आपने 200% मेहनत डबल की, वो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। अगर इस बारी आपके 150 आगे, अगली बारी 100 आगे, तो आपका जो लेवल है वो क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। तो ऐसा ग्राफ ना हो, आपका डे बाय डे बढ़े। देखो मैं पहले ही बोल रहा हूं, एग्जाम देते हो मैंने देखा कि मैक्सिमम जो पिछली बारी एग्जाम देने आए थे उन्होंने गलतियां नहीं की, लेकिन जो इस बारी नए थे उन्होंने गलतियां की। जैसे आपका इसमें ओएमआर में था कि 5 कॉलम थे, इस बारी भी हमने 5 कॉलम में दिए। तो जो न्यू कैंडिडेट थे उन्होंने गलतियां की, उन्होंने डे की जगह ए को भरा। तो ऐसी गलती आपसे आगे फाइनल एग्जाम में ना हो, इसलिए ये महत्वपूर्ण रहते हैं आपके एग्जाम। सेकंड चीज, जो आज आप गलत कर जाओगे ना यहाँ पे, ये कभी आप भूलोगे नहीं, क्योंकि एग्जाम है ये। देखो एक कैंडिडेट तो होता है, पढ़ते आज के डेट में सारे, आप या चाहे आपके पड़ोसी, हर बंदा पढ़ता है, लेकिन मेनली ये रहता है कि किसने मॉक टेस्ट लगाया। घर का मॉक टेस्ट में क्या फर्क होता है कि आपने किसी की दोस्त की कॉल आ गई, चलो जी, किसी का लो कि बाहर से मेहमान आ गए, चलो। लेकिन यहां तो टाइमली, देखो अगर आपको मैं ना 2 घंटे की जगह 2 घंटे 15 मिनट देता तो कुछ एग्जाम की कंडीशन कुछ और रहती। तो सारा का सारा खेल तो किसका है, समय का है। क्योंकि कैंडिडेट क्या करता है, जब स्टार्टिंग में आप एग्जाम देते हो ना, तो स्टार्टिंग में आप ढीले पड़ जाते हो कि हमारे पास समय है। आप एक प्रश्न को पढ़ने के लिए कम से कम 4 या 5 बार रीड करते कि हमारे पास समय है। लेकिन जब लास्ट में समय आता है तो आपके जो आसान प्रश्न होते हैं उसको भी आप नहीं देख पाते। यही तो वीक पॉइंट होते हैं, यही तो आपने इंप्रूव करना है। एक क्वेश्चन को एक बार ही देखना है आपने, दूसरी बार देखने का आपको मौका भी नहीं मिलेगा। ये चीजें सीखनी है आपने। एग्जाम क्या करता है, सिखाता है आपको। यहाँ पे हमने ये थोड़ी ना देखना है कि कौन कितना है, हमने तो ये दिखना है कि आपकी हमारी ओर से कोई कमी ना रहे। अगर आपको किसी विषय में कमी लगेगी तो उसको हम इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सेकंड आपका मैंने बोला कि टाइम मैनेजमेंट। मैं देख रहा था कि जब आप स्टार्टिंग में कर रहे थे, हर बच्चा रिलैक्स होकर बैठा था कि समय है, लेकिन लास्ट में मैंने ये भी देखा कि मैक्सिमम कैंडिडेट ने एक ही सीरीज को पकड़ा, और एक ही सीरीज को पकड़ने का रीजन यही था कि समय नहीं था। तो ऐसी कमियां आपकी आगे ना आए। आप एग्जाम क्लियर तभी कर पाओगे अगर आपने 200 के 200 क्वेश्चन को
तसल्ली पूर्वक पढ़ा होगा। मैं आज बोल रहा हूं, आपको दावे के साथ बोल रहा हूं कि एग्जाम उसी का ही क्लियर होता है। डज नॉट मैटर कि आपने मेहनत कितनी की, डज नॉट मैटर कि आप कहां से पढ़ रहे हो, डज नॉट मैटर कि आप कौन सी बुक्स पढ़ रहे हो। सबसे ज्यादा जो मैटर करता है, मैटर यही करता है कि आपने क्या 200 के 200 क्वेश्चन तसल्ली पूर्वक पढ़े या नहीं पढ़े। क्योंकि इस एग्जाम में मुझे देखने को मिला कि किसी ने भी शायद आपका 200 के 200 प्रश्न नहीं पढ़े। अगर आपने 200 के 200 प्रश्न पढ़े होते तो मैं गारंटी देता हूं कि 80 से कम किसी के नहीं आते, अगर आपने कुछ भी ना पढ़ा हो। वैसे तो एग्जाम के हिसाब से 100 प्लस रहना चाहिए था, और जिसका 100 प्लस है वो बहुत सेफ स्कोर है। आई बात समझ? तो चलेगा, स्टार्ट करेंगे, आपका बताए जाएंगे टॉप 3 स्कोर, बाकी को हमारी ओर से गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। चलेगा, तो बात करेंगे। मैं पहले ही बोल रहा हूं कि चीजों को एक्सेप्ट करना सीखो। आपके अंदर खुद, हमें क्या देखना होता है कि खुद के अंदर कमी है। अगर स्कोर कम आया तो खुद के अंदर कमी है, और कमी को दूर करने का समय भी यही है। आपने आज से पहले कितना पढ़ा, इससे भी आपका 2 चीजें सीखने को मिलेगी। देखो, मैक्सिमम कैंडिडेट का क्या होता है कि जब आप एग्जाम की डेट आई, आप पहले तो टेंशन यही रहती कि सर एग्जाम नहीं आ रहा है, एग्जाम नहीं आ रहा है, ठीक है। आज सुबह सुबह हमने एक खुशखबरी दे दी कि आपका 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। अब टेंशन किस चीज की होगी? बोल सर इतना जल्दी आ गया। लोग सेटिस्फाइड तो ह्यूमन बींग्स कभी है ही नहीं। वो चाहे आप क्या एनवायरमेंट से ले लो, चाहे किसी भी चीज से ले लो, पहले हमारा सबका दिमाग में एक फितूर था कि सर एग्जाम आ ही नहीं रहा है। सुबह हमने खबर दी, मैक्सिमम कैंडिडेट बोले सर ये तो बहुत जल्दी आ गया है। तो एग्जाम तो अपने हिसाब से आता रहेगा, लेकिन आपने ये देखना कि आपकी तैयारी क्या सही है या नहीं है। तैयारी करो जी, एग्जाम तो आएगा ही, आज नहीं तो कल तो आएगा ही आएगा। क्लियर होगी सबको बात? तो चलिएगा, स्कोर की बात करेंगे। जो टॉप 3 स्कोरर है उनकी ही बात करेंगे, बाकी को ऐसे ही गिफ्ट दिया जाएगा। बहुत अच्छा भी किया है और कुछ एक कमियां भी रही है, तो अपनी कमियों को जब आपका आगे आने वाले समय में एग्जाम हो तो उसको पूरा कीजिएगा। और थोड़ी सी बात हम पीछे मैं कह रहा था कि जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो मेनली क्या रहता है कि जब तो आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो उस समय आपको ये रहता है कि नहीं मैं कर लूंगी, लेकिन जब तक एग्जाम आता है हम रिवीजन नहीं कर पाते, और रिवीजन ना करना ही सबसे वीक पॉइंट रहता है। आपने जितना मर्जी पढ़ा, अगर आपका ना एग्जाम से पहले रिवीजन ना हो जाए तो पहली चीज तो हम उसी में बाहर दिमाग में तो वही चीज रहती है एग्जाम में जाते हुए कि हमने रिवीजन नहीं किया है। तो मेनली टाइम टेबल बना लो, जिसने भी जितना पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, रेस्ट भी लेना चाहिए, लेकिन टाइम मैनेजमेंट हो, हर विषय का एक टाइम मैनेजमेंट हो कि हमने ऐसे करना है। टीचर अलग कराएगा, लेकिन आपने अपनी एक टाइम मैनेजमेंट अलग से बनाना है अगर आपने एक अच्छा स्कोर लेना है। और मैं मेनली बोल रहा हूं खासकर, देखो 90,000 कैंडिडेट टोटल है आपकी, जो 1500 वैकेंसी रहती है, 1500 कुछ भी वैकेंसी रहती है, 90,000 कैंडिडेट है, और उसमें से 75,000 कैंडिडेट, हम लोग की 74 अराउंड जो आपका कैंडिडेट वो टीजीटी में है। तो जितना भी भैया जेबीटी तो मैं इस बार ये बोलता हूँ कि कंपटीशन ही कुछ भी नहीं है। अगर मैथ्स में आपने अच्छी कमांड बना ली, भाई जो जेबीटी का खेल है मैथ के ऊपर है, मैथ है तो जेबीटी की सीट आपके लिए है, मैथ नहीं है तो दिल्ली दूर है। आई बात समझ? तो चलेगा, तो टॉप 3 की बात करेंगे जी आपका। पहले मैं लूंगा टॉप 6 को, तो टॉप 6 में से हमारा टॉप 3 जाएगा, फिर 3 बंदे नीचे बैठेंगे और बाकी खड़े रहेंगे। तो टॉप 6 में जी बात करेंगे आपका, और सुष्मिता जी बधाई हो, आप टॉप 6 में, क्लैपिंग कर दो भाई, खड़े हो जो। सेकंड जी बात करेंगे आपका दीपाली शर्मा, जोरदार क्लैपिंग हो जाए, ये भी टॉप 6 में है जी। उसके बाद बात करेंगे आपका विवेक जी, जोरदार क्लैपिंग कर दो, और विवेक भी आपके टॉप 3 में है, सॉरी टॉप 6 में है। उसके बाद जी रीता कुमारी, क्लैपिंग ना रुके भाई, रीता कुमारी, ये भी एक शर्मा है जी, वैसे कुमारी तो थी नहीं पर ठीक है चलिए, तो ये भी टॉप 6 में है जी। उसके बाद नेक्स्ट आपका दीपो देवी, जोरदार क्लैपिंग कर लो भाई। देखो तालियों में कंजूसाई नहीं करनी है, इसके 2 फायदे हैं, इसके 2 फायदे हैं।
पहली चीज तो कि अगर आपके एनवायरनमेंट में मच्छर मुच्छर है वो भाग जाएंगे, और सेकंड चीज है कि आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। और लास्ट जी ऑफ रीता शर्मा, जोरदार क्लैपिंग कर दो, ये भी टॉप 6 में है। तो टॉप 6 कैंडिडेट ये है जी, इनमें से 3 कैंडिडेट बैठेंगे नीचे और 3 कैंडिडेट खड़े रहेंगे। और उसके बाद कौन है आज का टॉपर, टॉपर की कहानी एक अलग ही कहानी होती है, और देखते कि आज हमारे टॉपर कौन बनते हैं। तो टॉप 6, जोरदार क्लैपिंग जी आपका। तो टॉप 6 में से जो एक कैंडिडेट बाहर होगा, उनका फर्स्ट नाम अनाउंस किया जाएगा। आपने अच्छा कार्य किया, थोड़ा और करते तो आप टॉप 3 में भी अपनी जगह बना सकते थे। तो टॉप 6 में जी जो सबसे पहले बाहर होते हैं विवेक जी, जोरदार क्लैपिंग कर दो भाई। उसके बाद जी टॉप 5 में से टॉप 4 के लिए जाएगा, एक कैंडिडेट आप में से भी बैठेगा। ठीक है, आपने भी अच्छा प्रयास किया जो भी आपका टॉप 5 में थे। तो टॉप 5 से जी बाहर होते हैं रीता शर्मा जी, जोरदार क्लैपिंग हो जाए। अब टॉप 4 की कहानी एक अधूरी कहानी, जिसको कि पूरा करने के लिए एक कैंडिडेट बैठेगा, और जो कैंडिडेट बैठेगा उसने भी अच्छा कार्य किया है। तो मेनली बात करेंगे हम आपका इसमें जो हमारे बैठेंगे, जो बैठेंगे, क्योंकि टॉप 3 की कहानी एक बहुत बड़ी कहानी होती है। ठीक, तो टॉप 4 में से जो टॉप 3 में जाएगा, उनमें से जी एक कटआउट हो गए दीपो देवी। तो जोरदार क्लैपिंग हो जाए टॉप 3 के लिए। अरे भैया आप क्लैपिंग में कंजूसाई ना करें। टॉप 3 की कहानी बहुत बड़ी कहानी होती है, और उसमें से भी एक अनोखी कहानी होगी टॉपर की। ठीक है, चलेगा। तो इसमें जी बात करें, वैसे तो मेनली बात करेंगे आपका टॉप 3। थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पे रहेगा कि जिसने ये चेक किया है उसने 2 स्कोर लगाया है, 101 एंड 104 जी। ठीक है, ओके ओके ओके, समझ गया मैं। ठीक है, चलिए, ठीक है ओके। तो बात करेंगे टॉप 3 है जी, और टॉप 3 में से भी एक कैंडिडेट बाहर होगा। टॉप 3 में से भी एक कैंडिडेट बाहर होगा, और जो टॉप 3 में से एक कैंडिडेट बाहर हो रहा है वो देखो सबसे बधाई की पात्र की कोई भी नहीं है। हाँ, तो जोरदार क्लैपिंग कर दो भाई। टॉप 3 में से खड़े 3 हैं, लेकिन फिर भी अपनी सीट को कायम रखा है। ठीक, तो अब तो पता ही है कि भाई टॉपर की कहानी एक अनोखी कहानी रही है, और धाटीदार क्षेत्र ने हमेशा से ही आपका टॉप जीते हैं। तो भाई गिरी आर वाले और गिरी पार वालों की थोड़ा आपको भी करना पड़ेगा। तो आज के जो आपके टॉप 2 में रहे हैं दीपाली जी, जोरदार क्लैपिंग हो जाए दीपाली के लिए। और कंजूसाई नहीं करनी है भाई, बहुत बढ़िया जी। ठीक है, और सेकंड जो बात करेंगे हम टॉपर की, तो टॉपर भाई अभी आपके बीच दोनों धाटीदार वाले ही खड़े। तो धाटीदार की अगर मैं बात करूं, दोनों धाटीदार क्षेत्र से, तो एक धाटीदार क्षेत्र से गिरी आर के लिए आ गए, इसलिए टॉप 2 में है। ठीक है, तो रीता कुमार जी टॉप 2। तो जोरदार क्लैपिंग कर दो भाई। सुष्मिता जोरदार क्लैपिंग, बहुत बढ़िया। क्या तो क्लैपिंग में कंजूसाई ना हो, और 2nd बार इन्होंने टॉप किया, तो जो बहुत बहुत बधाई होती है आपके लिए, और हम चाहेंगे कि आगे आप हिमाचल में भी टॉप करें। चलेगा, तो भाई अब सर आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आगे का कार्यकाल आप ही करें। पार्टी तो 170